हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम एक नंबर लाइन से। एक ऐसा नंबर लाइन जिसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। एक नंबर लाइन जिसके ठीक बीचों बीच जीरो होता है और उसके राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स या यूं कहें इंटीजर्स। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर नंबर लाइन पे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ इसमें जो जीरो वाला पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो ये है एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसका नाम है एक्स एक्सिस और इसके मिड पॉइंट यानी कि जीरो को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और नंबर लाइन होता है जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि इस तरह से वर्टिकल होता है। इसमें भी वही जीरो और प्लस वाले नंबर ऊपर की तरफ, ठीक वैसे ही माइनस वाले नंबर नीचे की तरफ। और इस नंबर लाइन को जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ भी जीरो वाला पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग दो अलग अलग तरह के नंबर लाइन को पढ़ेंगे। पहला नंबर लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है और साथ ही साथ दूसरा नंबर लाइन जो कि वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल नंबर लाइन को वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इन दोनों नंबर लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को मिला दें तब ये दोनों नंबर लाइन मिलकर इस पूरे प्लेन को चार अलग अलग हिस्सों में बांटता है। तो चलो चारों हिस्सों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार फिर से कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ ले। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसका नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल नंबर लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इस बार दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया जीरो और इस जीरो वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इस ओरिजिन को ओ से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। साथ ही साथ इस जीरो के दाहिने तरफ ये जो एक्स एक्सिस है वो सारा का सारा प्लस वाला नंबर्स इस पर है, यानी कि हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे माइनस वाले हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक वैसे ही वाई एक्सिस की बात करें तो जीरो के ऊपर वाले सारा का सारा नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए हम ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। अब चूंकि ये दोनों लाइन मिलकर इस पूरे प्लेन को चार अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है तो यहाँ पर चारों के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि ये जो पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पहला पार्ट। ये हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये चार अलग अलग हिस्सों में बंट गया और ये असल में पूरे प्लेन का एक चौथाई हिस्सा है, इसीलिए क्वाड्रेंट नाम पड़ा। ठीक वैसे ही ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट में ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आखिर हम लोग जो पूरे प्लेन को चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो आखिर क्यों? असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको करना क्या है, किसी भी पॉइंट को दो डिस्टिंक्ट नंबर से, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करो कि मैथ्स में एक पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा, और चलो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है ए। तो आखिर हम ये बात कैसे जानेंगे कि इस पॉइंट का जो नाम ए है उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस, एड्रेस जैसे कि हम लोग अपने एरिया में, अपने गांव या शहर में जो एड्रेस बताते हैं, ठीक वैसे ही हमको मैथमेटिक्स में पॉइंट ए का एड्रेस बताना है।
तो कैसे हम डिनोट करेंगे कि पॉइंट ए कहाँ पर है? तो इसको डिनोट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट ओ से, ओ या ज़ीरो कहें। तो यहाँ से ये ए कितनी दूरी पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट चलें, यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ से सीधे नीचे परपेंडिकुलर फॉल कराएं तो एक्स एक्सिस पर ये 4 यूनिट डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक वैसे ही अगर हम इसके वाई डिस्टेंस की बात करें तो ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर पहुँचता है, तो 3। इसका मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट और वाई एक्सिस की तरफ 3 यूनिट को कवर करता है। तो इसका एड्रेस हो जाएगा 4,3, और जिसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे। तो ये 4,3 ये ए का एड्रेस है, जिसमें पहला नंबर एक्स डिस्टेंस को और दूसरा नंबर वाई डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो इस तरह से किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में इस पूरे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने का यही तरीका है कि किसी पॉइंट का जो एक्स डिस्टेंस से पहले उसको और उसके बाद वाई डिस्टेंस को लिखा जाता है। तो चलो ये तो हो गया ए का वैल्यू। अगर सपोज करो कि ए का कोऑर्डिनेट इधर हम ए पॉइंट इधर नहीं लेके इस तरफ लेते या फिर इधर या चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में लेते, तो उसका वैल्यू क्या आता या उसका कोऑर्डिनेट क्या आता। असल में ए का जो ये 4 और 3 हम एड्रेस लिखे हैं, ये पूरा का पूरा एड्रेस कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो चलो हम इधर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम रखते हैं बी। तो किसी भी पॉइंट का एड्रेस या कोऑर्डिनेट पता करने का एक आसान सा तरीका है कि उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल कराओ एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से हम सीधे परपेंडिकुलर यहाँ पहुँचे, तो कहाँ, ये -3 है, यानी कि इस बी का एक्स वैल्यू है -3। और यहाँ से वाई की तरफ चलें तो ये सीधे हम पहुँच रहे हैं 1 पे, जो कि +1 है। तो ये हो गया, ये -3,1 हो गया पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर माइनस आया, क्या डिस्टेंस माइनस हो सकता है? असल में डिस्टेंस माइनस नहीं है, ये -3 हमको ये बताता है कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो क्या प्लस माइनस से और कुछ जानकारी प्राप्त होता है या क्या क्वाड्रेंट से इसका कोई रिलेशन है? तो चलो देखते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं या फिर नेगेटिव। तो जैसा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि इस दोनों लाइनों के ठीक बीच में है, इधर एक्स के सारे पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें इसी क्वाड्रेंट में, तो इसके सारे के सारे वाई कोऑर्डिनेट तो इधर ही है और ये भी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू के साइन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएगा और साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में ही आएगा। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया है इस दोनों लाइनों के ठीक बीच में, और इसमें अगर हम एक्स के वैल्यूज़ की बात करें तो एक्स 0 के लेफ्ट जैसे ही आते हैं तो ये -1 -2 ये सारा का सारा तो माइनस ही है। इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हैं उसके एक्स का वैल्यू हमेशा माइनस होगा, हमेशा, वैल्यू चाहे कुछ भी हो 1 2 हो, लेकिन होगा हमेशा माइनस में ही। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई वैल्यू की बात करें तो वाई वैल्यू तो ये 1 2 ये सारा का सारा तो प्लस में है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस में। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका एक्स वैल्यू ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स वाला लाइन, और इसमें सारे के सारे वैल्यूज़ नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव में होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के वाई वाला ये रहा लाइन, और इसमें भी वाई का वैल्यू सारा का सारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी वाई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उनका एक्स वैल्यू नेगेटिव तो होगा ही, साथ वाई वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्स वाला लाइन ये रहा और इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स या एक्स के वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं, तो पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट्स ये रहा वाई एक्सिस, तो इसके सारे के सारे वैल्यूज़ तो नेगेटिव हैं। तो
हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइन को देख के बता सकते हैं बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कि वो कौन से क्वाड्रेंट का है। जैसे अगर कोई पॉइंट है जैसे P -2, -3, हमको पूरा ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम ये जान सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक्स वैल्यू माइनस और वाई वैल्यू भी माइनस, यहाँ तो दोनों प्लस में है, यहाँ x माइनस वाई प्लस है, यहाँ x माइनस वाई माइनस, यही तो है x माइनस वाई माइनस, यानी कि ये जो पॉइंट P है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साइन को देख के बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए। तो इस तरह से ये जो दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसने इस पूरे प्लेन को चार अलग अलग हिस्सों में बांटा, जिसमें चारों हिस्सों के नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पूरे जो हिस्से हैं, ये पूरा प्लेन जिसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। एक क्वेश्चन के थ्रू हम अभी पढ़े गए सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे सवाल क्या है, प्लॉट पॉइंट ए 2, -3 इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाकर उसमें इस पॉइंट को दर्शाना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। वैसे अगर कौन सिर्फ ये पूछा जाता कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तब तो हम लोग आसानी से बता देते। कैसे? इसका x वैल्यू प्लस में है और y वैल्यू माइनस में, और ये x कॉमा प्लस कॉमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट का निशान है? तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, हमें प्लॉट भी करना है। तो उसके लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन ले रहे हैं और साथ ही साथ दो एक्सिस एक्स वाई और ये ओरिजिन, यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स भी प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स डिनोट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर -1 -2 ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये पॉइंट, तो पॉइंट है क्या? पॉइंट है A2, -3। तो इसको प्लॉट करने से पहले हम एक और बात जान लें कि अगर किसी पॉइंट का जो x वैल्यू है ये 2, ये जो x वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, x वैल्यू। और यहाँ पर x वैल्यू है क्या? तो 2। ठीक वैसे ही किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ORDINATE। ये होता है y वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू है कितना? तो -3। तो चलो अब प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को A कहाँ पर है। तो इसका x वैल्यू है 2, तो हम x एक्सिस पर 2 पे चलते हैं। ये रहा x एक्सिस और इसमें 2 यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। साथ ही साथ इसका जो y वैल्यू है -3, y एक्सिस पर -3 हम लोग खोजेंगे, तो ये रहा -3। अब 2 से हम एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और -3 पर भी परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन। ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ए वहीं पर होगा। तो अगर हम इसको आगे और बढ़ाते जाएं और इसको भी इस तरफ आगे बढ़ाते जाएं, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यही पॉइंट ए है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पहला प्लस और दूसरा माइनस हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब हम पॉइंट को यहाँ पर नोट करके इसके कोऑर्डिनेट्स को इसके बगल में ही लिखेंगे। तो ये हो गया इस पॉइंट का ग्राफ कि ये कहाँ पर है। तो ये हो गया एग्जैक्ट लोकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट लाई, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। तो चलो इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई। वैसे तो ये बिना कार्टेशियन प्लेन के भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट का क्या साइन होता है। तो चलो हम दोनों तरीकों से इसको देखेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिनोट कर लें नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन और साथ ही साथ नेगेटिव डायरेक्शन में भी। ठीक वैसे ही ये पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स में तो हो ही गया, पॉजिटिव वाई में भी और अब नेगेटिव वाई में भी। तो ये हो गया डिनोट। अब पहला पॉइंट -1, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो सबसे पहले तो ये x का वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव हॉरिजॉन्टल लाइन पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड होता है, ये सारा का सारा ये। तो यही नेगेटिव क्यों? ये भी तो नेगेटिव है, लेकिन पहला वाला जो नंबर है वो x यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि x एक्सिस पर की डिस्टेंस, x एक्सिस पर ये -1 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, इसीलिए ये रहा x एक्सिस का -1। ठीक वैसे ही ये सेकेंड वाला 5 ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को और ये है यहाँ पर। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा ये कौन से? तो एक तो इसके साइन से, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में क्या देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट का होता है माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का होता है प्लस माइनस। तो हम डायरेक्ट साइन देख के भी बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये पहला माइनस और दूसरा प्लस, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, वो भी बिना चेक किए हुए, मतलब बिना प्लॉट किए हुए। ठीक वैसे ही ये दोनों में माइनस है, x वैल्यू भी नेगेटिव है और y वैल्यू भी नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट का होता है। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक वैसे ही प्लस माइनस, ये रहा प्लस माइनस, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और लास्ट में ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए भी हम बता सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि ग्राफ प्लॉट करके भी बता सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से, इस बार हम लोग ग्राफ प्लॉट करके, तो ग्राफ तो प्लॉट किया ही हुआ है, बस हमें ये पॉइंट को ढूंढना है कि ये पॉइंट होगा कहाँ पर। तो -1 ये रहा, +5 यहाँ जो +5 है ये रहा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किए और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, यानी कि ये पॉइंट, ये जो वैल्यूज़ हैं कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है -3, -2, तो x वैल्यू -3 ये रहा और y वैल्यू -2 ये रहा। तो यहाँ से हम एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से भी परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को कट करे, तो ये रहा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक वैसे ही 2, -3, x वैल्यू 2 है, तो 2 तो यहाँ पर है, और y वैल्यू -3 तो यहाँ पर है। तो दोनों से हम एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो x एक्सिस का पॉइंट है ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाता हुआ, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट वहीं पर होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? ये फोर्थ में हो गया। और लास्ट में 1, 4, यानी कि x वैल्यू 1 ये रहा और y वैल्यू 4 यहाँ पर है, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर और यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है।